जय यीशु। हमारे श्रद्धालु भक्तों को तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन। कल दिन 4 का आपने पूर्ण रूप से मनन और चिंतन किया होगा और संभव है कि आप इस संकोच में हों। यदि हम सब कुछ माँ मरियम को समर्पित कर देंगे तो जब हमारे अपने बीमार होंगे तब हम उनके लिए प्रार्थना कैसे करेंगे? क्या वह प्रार्थनाएं भी हमारी नहीं रहेंगी? क्योंकि हमने सब कुछ समर्पित कर दिया है। जब हमारे घर में खुशहाली हो और हम अपने परिवार के लिए आशीष मांगना चाहें, तो क्या वह भी हमारी नहीं रहेंगी? वास्तव में ये कैसी शंकाएं हैं जो हमारे मन में उठती हैं। मैं भी पहले यह बात नहीं समझ पाई थी। जब मैंने पिछले वर्ष 33 दिनों की यह प्रार्थना की, तब धीरे धीरे समझने लगी और इस बार मुझे विश्वास है कि मैं और आप हम सभी इसे और गहराई से समझेंगे। आइए हम एक परिवार बनकर यरीको की दीवार को तोड़ने चलें, क्योंकि यह तभी टूटेगी जब माँ मरियम और संत यूसुफ हमारी अगुवाई करेंगे और संत अंद्रयास हमारे साथ होंगे। जब हमारे स्वर्गीय अगुवे हमारे साथ होंगे तब हमारे लिए मार्ग सरल हो जाएगा। जरा कल्पना कीजिए कितना सुंदर दृश्य होगा। हमारे आगे माँ मरियम, संत यूसुफ और संत अंद्रयास चल रहे होंगे। उनके पीछे हमारी पल्ली पुरोहित और उनके पीछे हम सभी संत अंद्रयास के पल्लीवासी। एक परिवार बनकर एकजुट होकर एक विश्वास और एक साहसी स्वर के साथ हम अपने मन और अपने घरों में खड़ी यरीको की दीवार को तोड़ने निकलेंगे। हिम्मत मत हारिए। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे हमारा साहस भी बढ़ता जाएगा। हम आत्मिक रूप से और अधिक दृढ़ बनते जाएंगे। यह कितनी सुंदर और धैर्यपूर्ण यात्रा है। जैसा हमने कल सुना, हमारे सद्गुण, हमारे पुण्य, हमारी धार्मिकता, हमारी सोच, हमारा ऐश्वर्य और हमारी सारी सांसारिक वस्तुएं, हमें सब कुछ समर्पित करना है। तब मन में प्रश्न उठता है, क्या मुझे हस्ताक्षर करने से पहले फिर से सोच लेना चाहिए? क्योंकि इस रिट्रीट के अंत में 33वें दिन हमें एक समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करना है और कहना है, हे माँ मरियम, मैं पूर्णतः आपका हूँ। परंतु यदि संतों ने और कई संत पापाओं ने इस समर्पण का मार्ग दिखाया है, तो निश्चित ही इसमें एक महान आध्यात्मिक खजाना छिपा हुआ है। हमारा सांसारिक शरीर और मन हमें रोकता है, परंतु यह समर्पण हम सभी के लिए फलदायक है। केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी। यही आत्मिक नवीकरण है। यही वह जन समूह है जिसकी प्रभु इच्छा करते हैं। हमारी दूरदर्शिता सीमित है, परंतु माँ मरियम की दूरदर्शिता संपूर्ण संसार को समेटे हुए है। हमने अपनी सारी प्रार्थनाएं, अपने सारे सद्गुण और उनके फल उनके खजाने में रख दिए हैं और उनका खजाना निरंतर बढ़ता जा रहा है। परंतु माँ मरियम उस खजाने को अपने लिए नहीं रखती। वह तो उसे अपने बच्चों को बचाने और उन्हें प्रभु के पास लाने के लिए उपयोग करती हैं। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और ब्याज पाते हैं, वैसे ही माँ मरियम का ब्याज है आत्माओं का उद्धार। यदि कहीं कोई आत्मा संकट में है, यदि कोई व्यक्ति पाप के मार्ग पर जा रहा है,
तो माँ मरियम तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंचती हैं, क्योंकि उनकी संतानों की प्रार्थनाएं उनके खजाने में सुरक्षित हैं। यदि हमारे अपने परिवार में कोई बीमार है, तो हमारी छोटी सी प्रार्थना भी माँ मरियम के खजाने में जुड़ जाती है, और जब आवश्यकता होती है तो वह उसी खजाने से अनगिनत प्रार्थनाओं का आशीर्वाद लेकर हमारी सहायता करती है। हमारी छोटी प्रार्थना उनके हाथों में जाकर महान अनुग्रह का स्रोत बन जाती है। इसलिए हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। माँ मरियम हमसे 1000 गुना अधिक प्रेम करने वाली माँ है। वह हमारी हर आवश्यकता को हमसे बेहतर जानती हैं। हमने यह भी सुना है कि जब हम रोजरी प्रार्थना करते हैं तो हमारी हर प्रणाम मरिया प्रार्थना पहले माँ मरियम के पास जाती है। वह उसे अपने प्रेम, अपने आंसुओं और अपनी मध्यस्थता से और अधिक सुंदर बनाकर प्रभु यीशु के सामने प्रस्तुत करती है। जैसे एक गरीब किसान अपना पहला फल रानी को देता है और रानी उसे सुंदर थाल में सजाकर राजा के पास ले जाती है, उसी प्रकार माँ मरियम हमारी साधारण प्रार्थनाओं को लेकर उन्हें सुंदर बनाती है और प्रभु के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए जब हम माँ मरियम के पवित्र हृदय में स्वयं को समर्पित करते हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। वह हमें कभी नहीं छोड़ती, वह हमारी रक्षा करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमारी हर आवश्यकता में हमारी सहायता करती हैं। कितना महान सौभाग्य है हमारा कि हमें ऐसी माँ मिली है। कितनी शक्तिशाली, कितनी प्रेममयी और कितनी करुणामयी हमारी माँ मरियम है। आइए पूर्ण विश्वास के साथ कहें, हे माँ मरियम, मैं पूर्णतः आपका हूँ। जो कुछ मेरा है वह सब कुछ आपका है। मुझे अपने पुत्र प्रभु यीशु के और निकट ले चलिए। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को माँ मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको माँ मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। पंखों में चंगाई है, यीशु नाम बड़ा ही चमत्कारी है। तेरे छूने से स्वस्थ हो गया मैं, तुझसे मिलके संपूर्ण हो गया मैं। तेरे पंखों में चंगाई है, यीशु नाम बड़ा ही चमत्कारी है। तेरे छूने से स्वस्थ हो गया मैं, तुझसे मिलके संपूर्ण हो गया मैं। तेरे वचन पर मैं खड़ा हूँ, मैं चंगा हूँ, मेरी
आज यहाँ पे चंगाई है, तेरे चमत्कार की बारी आई है। तुझको छू कर वो स्वस्थ कर रहा है, संपूर्णता का समय आ गया है। आज यहाँ पे चंगाई है, मेरे चमत्कार की बारी आई है। मुझको छू कर वो स्वस्थ कर रहा है, संपूर्णता का समय आ गया है। तेरे वचन पर मैं खड़ा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं रिहा। तेरा वचन सबसे महान प्रबल हुआ है सर्वदा। चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। अंधेरे को रोशनी तू बनाता है, जो है नहीं कहकर उसे बुलाता है। सूखी हुई हड्डियां तू जलाता है, नामुमकिन को मुमकिन कर